ये मलबा का मेल, ये सारे मलबा, ये दिखाइए सारा पेज निकाल करके दिखाइए। इवन इसकी लिखित में शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप लोग सुनिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग सुनिए और समझिए लोगों को कैसे रहना पड़ता है। 26-27 अभी जस्ट 1 महीने हुआ नहीं, हमने मेल किया हुआ है। बड़े अधिकारी कहाँ ईमेल पढ़ते हैं, उनके पास हमें ऐसे हाथ बांध के खड़े रहना पड़ता है, वो चेयर से नहीं उठते। आम आदमी तो सिर्फ टैक्स भरने के लिए है। बिल्डर के भरोसे नहीं रह सकते, अदरवाइज कोई और हादसा हो जाएगा। ये देखा जाए तो आधा किलो से ज्यादा की चिट्ठियां प्रशासन को, अथॉरिटी को और लिख करके ये लोग बिल्डर को थक गए कि साहब हमारे यहाँ हादसा हो सकता है, आप बनवा दीजिए, लेकिन कोई नहीं आया। जी नहीं, कोई नहीं आया। और बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी के, उनसे भी बात करेंगे। सर आगे के लिए क्या? आगे के लिए सारे रेजिडेंट मिलके हम लोग इनिशिएटिव लेंगे, जो नेटिंग वर्क नेट कर सकते हैं, बैरिकेडिंग कर, जो टेम्परेरी वर्क कर सकते हैं। नेट लगाएंगे पूरे सोसाइटी में? नेट लगाने की कार्य करेंगे ताकि आने वाले टाइम पे कोई हादसा ना हो। उसके लिए हम लोग। सर क्या आपको क्या लगता है, क्या सबसे प्रथम सुरक्षा है। सोसाइटी में जितने भी यहाँ के निवासी हैं, बच्चे हैं हमारे और सब बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, सबकी सुरक्षा सर्वप्रथम है। सुरक्षा के लिए सभी अंबरवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें जो भी कदम उठाए जाएंगे सुरक्षा के लिए, जहाँ जहाँ अभी जो डेंजर स्पॉट है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ से ये झड़ रहा है, ठीक है, उस पर इमीडिएट एक्शन होगा कि उस पर हम क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है, कि आगे कोई दिक्कत ना हो। उसको हम जो अभी स्पॉट बना हुआ है उसको ख़त्म करें या उसमें कोई टीम को लगा के उसको इमीडिएटली मेंटेनेंस कराएं, ठीक है। जनता और जो हमारे निवासी हैं उनको भी अवेयरनेस है कि टिल द टाइम ये अभी चल रहा है, अभी थोड़ा प्रिकॉशन रखें, सावधानी रखें निकलने आने जाने में, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, कैसे कोई प्रिकॉशन रखेगा? मान लीजिए कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, है ना, अभी ऊपर से पत्थर गिर जाए तो मैं क्या प्रिकॉशन करूंगा इसके लिए? देखिए ये वही है, प्रिकॉशन का मतलब ये है कि वी नो दैट कि यहाँ थोड़े से अभी वर्नेबिलिटीज हैं, ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होके निकले, ठीक है। अभी जैसे जा रहे हैं, अब गाड़ी में जा रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, गाड़ी की आप बात करें, मैंने एक सोसाइटी में देखी, गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा और गाड़ी जितना नीचे दबी थी, अगर उस गाड़ी में कोई बैठा होता तो सबकी मौत हो जाती, बचने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि वो पूरा प्रेशर पड़ता। लेकिन बिल्डर क्या करेगा? बिल्डर के ऊपर कोई जिम्मेदारी अब नहीं है। नहीं, बिल्डर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब हमने हैंडओवर लिया था इस सोसाइटी का, उसमें उसकी एक पेंडिंग लिस्ट है जिसमें बिल्डर ने रिसीविंग दी है कि ये पेंडिंग लिस्ट जो है काम है वो करा के देगा। उसका एक पॉइंट इसका आपका प्लास्टर का भी है कि जो प्लास्टर जल रहा है, जो उसके इनकम्प्लीट है, बीम वाले जो पॉइंट है वो इनकम्प्लीट है, वो बिल्डर करके देगा। लेकिन नहीं किया अभी तक। हाँ, बिल्डर को हमने केस भी रेरा में भी केस किया हुआ है, बिल्डर को हमने लिखित में कई बार मेल भी दिया है, बिल्डर के साथ मीटिंग भी करी हुई है। और रिसेंटली अभी सी टावर में एक प्लास्टर गिरा हुआ था विद स्क्रीन की, उसका फोटो निकाल करके बिल्डर को लिखित में दिया गया है कि भैया कल को कैजुअलिटी या लाइबिलिटी हो सकती है, इसके जिम्मेदार आप होगे अगर काम नहीं कराओगे। क्या कोई एफआईआर बिल्डर के खिलाफ हुआ है? सर ये रेरा केस ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। नहीं, अभी जो ये घटना हुई, हाँ, अभी एफआईआर हुआ, अभी जो पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी है, एफआईआर कर दी है बिल्डर के अगेंस्ट में। बिल्डर के अगेंस्ट में हुआ है। आपको दबाव चाहिए कि बिल्डर। लेकिन आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? आप लोगों को पता था कि इतना स्ट्रक्चर कमजोर है, तो आप लोगों ने बिल्डर केस हो रखा है, एफआईआर हुआ रखा है। हमने डीएम को देखिए ये मलबा का मेल, ये सारे मलबा, ये दिखाइए सारा पेज निकाल करके दिखाइए। इवन इसकी लिखित में शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप लोग सुनिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग सुनिए और समझिए लोगों को कैसे रहना पड़ता है। 26-27 अभी जस्ट 1 महीने हुआ नहीं, हमने मेल किया हुआ है। सारे डिटेल के आप रेस्पॉन्सिबल हो, कैसे मलबा गिरा है, पहले का गिरा हुआ मलबा का ये सारे। और हमने डीएम को भी ये मेल किया है, इसमें डीएम भी है। दिखाइए डीएम को जो मेल किया है आपने, ये देखिए, ये डीएम को मेल भेजा है यहाँ से, और 1 महीने पहले का है। तारीख है इस मेल में लिखी हुई जो है 2/5/2026, और ये घटना कब हुई है? तारीख 6 जून को, यानी 1 महीने पहले आप लोगों ने इंटीमेशन दिया था ऐसा हो सकता है। और ये लगातार चिट्ठियां लिखी हुई हैं आप लोगों की। हमने सारे बड़े अधिकारी को ईमेल नहीं पढ़ते। बड़े अधिकारी कहाँ ईमेल पढ़ते हैं, उनके पास हमें ऐसे हाथ बांध के खड़े रहना पड़ता है, वो चेयर से नहीं उठते। आम आदमी तो सिर्फ टैक्स भरने के लिए है और मरने के लिए। क्या कहिएगा सर देखो, अब तो कुछ भी करके लोगों को ही आगे आना पड़ेगा और उसको खुद ही रिपेयर करानी पड़ेगी। अब हम बिल्डर के भरोसे नहीं रह सकते, अदरवाइज कोई और हादसा हो जाएगा। क्या कहिएगा? मेरा भी यही कहना है कि हमें जागरूकता फैलानी होगी सोसाइटी के लोगों के बीच कि खुद ही अपनी सेफ्टी को देख के चले, और बाकी बिल्डर के अगेंस्ट जो एक्शन ले सकते हैं वो हम लेंगे। प्रेशर बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, प्रेसिडेंट है यहाँ के एओए के, इनके पास पूरी चिट्ठियों का ये
पूरा है। अगर ये देखा जाए तो आधा किलो से ज़्यादा की चिट्ठियाँ प्रशासन को, अथॉरिटी को और लिख करके ये लोग बिल्डर को थक गए कि साहब हमारे यहाँ हादसा हो सकता है, आप बनवा दीजिए, लेकिन कोई नहीं आया। जी नहीं, कोई नहीं आया। बस खाना पूर्ति करते हैं, इसे क्रेडर लगाया लेकिन काम नहीं होता है। कि बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। 2022 से हमारी लड़ाई चल रहा है। हाँ दिखाइए 2022 का है। 2022 से हमारी लड़ाई चल रहा है। 2022 अगर कोई भी आदमी जिम्मेदार हो वो 2022 से अभी तक काम करा चुका होता। ये गैर जिम्मेदार हरकत है और जिस वजह से ये काम हो नहीं पाया, किसी एक दुखद घटना हो गया, किसी का जान चला गया। हमारे उस परिवार को जो भी सहायता, अकेला कमाने वाले थे, जो भी सहायता मिल सके मिले और गवर्नमेंट की तरफ से भी सहायता करनी चाहिए। उस परिवार की आर्थिक सहायता मैक्सिमम जितना भी होता है। उनका भी जस्ट 1-2 साल पहले भी कुछ बेबी भी है, बड़ी बेबी है, 15-16 साल की, एक छोटा बच्चा है, पेरेंट्स बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? उनके परिवार में जो उनकी वाइफ हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीविका चला सकें, अपने बच्चे पाल सकें। आर्थिक मदद तो होनी ही चाहिए। तो देखिए तमाम मुद्दे हैं और देखिए कई सारी चिट्ठियां आपको हमने दिखाई यहाँ पर इन लोगों के। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। ये जगह है, यहाँ पर निकलने का जो रास्ता है इधर से ही अंदर जाया जाता है। कोई जाएगा यहाँ पे तो एक रास्ता है जाने का और एक तरफ से निकलने का, तो यानी उनको इधर से ही जाना पड़ेगा। और हादसे के बाद भी लोगों को यहीं से जाना है इस सोसाइटी में, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते। सही बात है, गाड़ी लेके नहीं जा सकते, है ना? नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। यही एक रास्ता है ना, पैदल भी नहीं जा सकते। यही है, हमारे बच्चे यहीं पे खेलते हैं, हम सुबह शाम यहीं वॉक करते हैं, ना वॉक कर सकते ना बच्चे। रेस कर रहे हैं सर, बिल्कुल फैक्ट बात है। ऐसा ही बना हुआ है कि आपका रास्ता आने का जाने का यही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं है हमारे। तो ठीक है, तो फिर एक कैंपेन क्यों नहीं आप लोग शुरू कर देते हैं कि हेलमेट बंटवा दीजिए सारे सोसाइटी में? लगता है यही करना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही करें सर, हेलमेट पहन निकलना पड़ेगा सोसाइटी में, ये हाल हो सकता है। लेकिन आप हेलमेट बच्चों को कैसे दोगे? सबसे बड़ा सुरक्षा आपका सीनियर सिटीजन की में बोल रहे हैं सर, लेकिन हेलमेट पहनना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सर, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, अभी ऊपर से गिर जाए किसी को नहीं पता है। नहीं किसी को भी नहीं पता, ऊपर से हादसा हो जाए, उसके बाद जांच होगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं इस घटना का संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो भी इसमें लापरवाह है, स्पेशली बिल्डर, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बिल्डर से कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन अभी वो बिल्डर रिपेयरिंग नहीं कर रहा है सोसाइटी, नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है ये, जो जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं ओसी कैसे इश्यू करती हैं बिना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक करे हुए, और सर्वे कराया जाए सोसाइटियों की क्या हालात है, सोसाइटी बन रही है, सारे जितने उनका सर्वे कराइए सर कि क्या हालत चल रही है, मतलब नंबर की या किसी और। ये होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग बाकी प्रोएक्टिव होकर परिवार जो उनकी मदद के लिए भी कुछ करेगी पूरी सोसाइटी में? बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल करेगी। फाइनेंशियली मदद, कुछ फंड रेजिंग कर रहे हैं लोग अपना पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, लेकिन देखिए करना इसलिए चाहिए। मैं तो पत्रकार हूं, लेकिन मुझे भी बोलना चाहिए। 625 परिवार रहते हैं, अगर हर परिवार 2-2 हजार रुपए भी मदद करे तो उस परिवार के लिए कुछ तो करना चाहिए। उनको इस टाइम पे उनको सहायता की जरूरत है और हम लोग सब मिलके सोसाइटी की तरफ से, एओ की तरफ से जितनी हमारी तरफ से सहायता होगा हम लोग करेंगे। आपस में जितना भी हम मैक्सिमम फंड कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पूरी 600 फैमिली करके उनको देंगे। ठीक जी सर, बिल्कुल सर, आप इसको आगे बढ़ाइए सर इसको और उसको प्रसार करिए। दिखाऊंगा जी, सर बस ये रिक्वेस्ट है। ठीक है ना? इसी धन्यवाद। नहीं धन्यवाद नहीं, हम लोग दिखाते रहेंगे और लगातार इस खबर से कवर करेंगे तो शायद हमारा कुछ हो पाएगा, वरना तो मीडिया भी वही चीज दिखा। चलिए एक हफ्ते तक, अगले एक हफ्ते तक इस खबर पर हर रोज मैं स्टोरी करूंगा। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं, बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता।